हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 100 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में निम्न राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया। ऑप्शन है आपके लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण व समिति, परिवार का महत्व, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण का संरक्षण, समिति, परिवार का महत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा संपत्ति चोरी है। ऑप्शन है आपके प्राउडहोन, तावनी, डेरेनडॉर्फ, मार्क्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्राउडहोन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संपदा व्यवस्था में वह संस्था जहां किसी दास को उसके स्वामी द्वारा कोई धनराशि, कुछ संपत्ति दी जाती थी, कहलाती थी। ऑप्शन है आपके पेकुलियम, वस्तु विनिमय प्रणाली, कार्टेल प्रणाली, या फिर भेंट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पेकुलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन्होंने जाति को एक बंद स्थिति समूह के रूप में चित्रित किया। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, श्रीनिवास, डेरेनडॉर्फ, हटन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मैक्स वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योगपतियों का एक समूह जो एक साथ बाजार पर एकाधिकार या पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, कहलाता है। ऑप्शन है आपके पेकुलियम, भेंट, वस्तु विनिमय, या फिर कार्टेल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कार्टेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन है आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, या फिर सांवेगिक विकास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सर्वांगीण विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, औसत वृद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितने के बीच होगी। ऑप्शन है आपके 50 से 60, 70 से 80, 90 से 100, या फिर 110 से 130। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 90 से 100। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है आपके 1985, 1986, 1987, या फिर 1988। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1988। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू समाज में तलाक का चलन प्रारंभ होने के साथ साथ बढ़ भी रहा है, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन है आपकी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, बिखरते संयुक्त परिवार, नगरीकरण, औद्योगिकरण, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया। ऑप्शन है आपके 18 फरवरी 1986 को, 28 फरवरी 1985 को, 28 मार्च 1987 को, या फिर कोई नहीं। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर होगा आपका 28 फरवरी 1985 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, या फिर अनुच्छेद 24। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 24। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की विधायिका को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भारत के राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास का कौन सा उपागम आणविक कहलाता है। ऑप्शन है आपके मनोविश्लेषण, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता,
भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन से आपके नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामाजिक सुरक्षा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाषण स्वातंत्र्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ऑप्शन से आपके 2008, 2009, 2011 या फिर 2012। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2009। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? ऑप्शन से आपके उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त समस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज कल्याण केंद्रों में पहले अनाथ और बेसहारा बच्चों का विकास निर्भर करता है? ऑप्शन से आपके वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वातावरण पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? ऑप्शन से आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तृतीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन से आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 14 से 18। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन से आपके गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य गत्यात्मक घटक हैं? ऑप्शन से आपके इदम, अहम, परम अहम या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन से आपके SK मिश्रा, SM माथुर, DG रायन या फिर N तिवारी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका DG रायन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के प्रति 1000 पुरुषों की आबादी पर कितनी महिलाएं हैं? ऑप्शन से आपके 928, 943, 1941 या फिर 1944। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 928। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? ऑप्शन से आपके संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या फिर परिपक्वता एवं आयु। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परिपक्वता एवं आयु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 22। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होता है, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? ऑप्शन से आपके न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संसद को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान
प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। बाल विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव संबंधित यह मत किसका है? ऑप्शन है आपके कार्ल पियर्सन, वेनशिप, सिगमंड फ्रायड या फिर गाइडर्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिगमंड फ्रायड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत क्या प्रतिबंधित है? ऑप्शन से क्या प्रतिष्ठित है? ऑप्शन से आपके राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य सूची में, मौलिक अधिकार या फिर केंद्र सूची। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति अधिकार की स्थिति क्या है? ऑप्शन है आपके मौलिक अधिकार, समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कानूनी अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यह किसका मानना था कि बालक की मूल शक्तियाँ उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन है आपके थॉर्नडाइक, कार्ल पियर्सन, सिगमंड फ्रायड या फिर युंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन से आपके भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका केवल भारतीय नागरिकों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ऑप्शन से आपके वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक कार्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बहुविकल्पीय कार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है आपके नियोजन व संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णयन, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जाति प्रथा का जो स्वरूप प्रचलित है वह है? ऑप्शन से आपके बहिष्कारी, असमानता, शोषणकारी या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके यूनिसेफ, यूएनओ, मानवाधिकार आयोग या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यूएनओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन से आपके केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध या फिर कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी फ्रायड के अनुसार मनोवृत्ति है? ऑप्शन से आपकी रक्षा युक्तियाँ, आंतरिक कथित उत्तेजनाएं, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर बौद्धिक संरचना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आंतरिक कथित उत्तेजनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने भारत को उत्पादन के एशियाई मोड के तहत वर्गीकृत किया? ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, टावनी, डेरेनडॉर्फ या फिर मार्क्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका केरल भारत के किस कोने में स्थित है? ऑप्शन है आपके दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके 2005, 2008, 2007 या फिर 2011। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2007। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिगमंड फ्रायड किस मनोलैंगिक अवस्था को लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध और चिंतन के रूप में देखते हैं? ऑप्शन से आपके मुखी एवं गुड़ी अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था, जननांगी अवस्था। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर लैंगिक अवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एक प्रक्रिया तब होती है जब जाति में होने वाले परिवर्तन इसे पारंपरिक वर्णात्मक परिभाषा से पहचाने जाते हैं।
ऑप्शन से आपके सामाजिक गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, कार्यात्मक गतिशीलता या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सामाजिक गतिशीलता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन है आपके 1956 में, 1955 में, 1958 में या फिर 1959 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1958 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार कहलाता है। ऑप्शन है आपके भेदभाव, रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भेदभाव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किसकी जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भीमराव अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। ऑप्शन है आपके हथियार सहित सभा भाषण करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिबंध किया गया है। ऑप्शन है आपके 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या फिर 21 वर्ष से कम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 14 वर्ष से कम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने देखा कि जब एक वर्ग प्रणाली ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए बंद हो जाती है तो यह एक जाति बन जाती है। ऑप्शन है आपके मार्क्स, श्रीनिवास, डेरेनडॉर्फ या फिर हिलर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हिलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके कैंपबेल व अन्य, बेलफोरग्राम, आर मार्ट पॉल या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कैंपबेल व अन्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 20 से 21 या फिर अनुच्छेद 25 से 28। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 20 से 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है आपका बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हड़ताल पर जाने का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की आबादी पर कितनी महिलाएं हैं। ऑप्शन है आपके 941, 928, 943 या फिर 944। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 943। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने माना है कि अधिकार के विभेदक वितरण से वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष होता है। ऑप्शन है आपके मार्क्स, श्रीनिवास, डेरेनडॉर्फ या फिर हिलर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डेरेनडॉर्फ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 3 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संविधान के भाग 3 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन है आपके अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बालक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन कौन बाजारीकरण का साधन है। ऑप्शन है आपके विवाह ब्यूरो, व्यक्तिगत संवारने, योग आयुर्वेद या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग हैं। ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 या फिर 7। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समाज में जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वह दूसरों को भी मिले, यह कहलाता है। ऑप्शन है आपके पूर्वाग्रह, असमानता, भेदभाव
या फिर सामाजिक न्याय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सामाजिक न्याय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 17। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 20। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। ऑप्शन है आपके 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 8 से 16 वर्ष। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 6 से 14 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपकी 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1991। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार सामाजिक अस्थिकरण के हिस्से के रूप में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन है आपके 5, 6, 7, 4। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है आपके 1986, 1987, 1988 या फिर 1989। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1986। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपके 1953, 1952, 1954 या फिर 1955। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1952। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, केसर सागा जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ऑप्शन है आपके तिब्बत का एक ग्रंथ, तिब्बत का एक राजा, तिब्बत का एक त्यौहार या फिर तिब्बत का एक विद्वान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तिब्बत का एक ग्रंथ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन्होंने समाजवाद के एक रूप की वकालत की। ऑप्शन है आपके प्राउडहोन, तावनी, डेरेनडॉर्फ, दुर्खिम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दुर्खिम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सामाजिक सिद्धांत में अलगाव की अवधारणा को पेश करने वाला पहला व्यक्ति था। ऑप्शन है आपके मार्क्स, श्रीनिवास, डेरेनडॉर्फ या फिर हिलर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 24 घंटे के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके व्यक्तित्व के विकास के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह जाति जिसमें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं। ऑप्शन है आपके शैक्षिक उद्देश्य, समाज का दार्शनिक दृष्टिकोण, शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने समाज को 3 रास्तों में वर्गीकृत किया। अभिवाहक, सहायक और कार्यकर्ता। ऑप्शन है आपके अरस्तु, श्रीनिवास, डेरेनडॉर्फ या फिर हटन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 18 वर्ष हो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 14 वर्ष हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ऑप्शन है आपकी समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रचनात्मक यांत्रिकता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान के लिए कितनी सूचियां बनाई हैं। ऑप्शन है आपके 3, 4, 2 या फिर 5। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसने माना कि समाज उच्च रैंक देगा और समाज को मूल्यों के संदर्भ में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करेगा। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, पार्सन्स, डेरेनडॉर्फ, हार्टन।
राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर होगा आपका पार्सन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि जितना ऊंचा वर्ग होता है उतना ही कम दिखवा होता है, क्योंकि ढोंग करने के लिए कम होता है। यही मुख्य कारण है कि हमारे शिष्टाचार अन्य व्यक्तियों की तुलना में बेहतर हैं। ऑप्शन है आपके पलहमी, तावनी, डेरेनडॉर्फ, मार्क्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पलहमी पे राइट का जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप सही ना माने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? ऑप्शन है आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रायड के अनुसार चेतन स्तर का संबंध है। ऑप्शन है आपके अहम और इदम, अहम और सुपर ईगो, अहम और सुपर ईगो, इदम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अहम और सुपर ईगो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कार्यशील है? ऑप्शन से आपके 50.59, 60.29, 48.409 या फिर 47.20। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 60.29। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन से आपके डॉक्टर सरमन नारायण, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, के अनुसार श्रम के अधिक जटिल विभाजन ने वर्ग को अधिक विषम बना दिया है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका होगा वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके 6, 8, 7, 10। राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रसिद्ध मनोविश्लेषण ने कहा था कि व्यक्ति के विकास में जाति संस्कृति का बड़ा हाथ होता है, जाति संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है? ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रायड, यूंज, अल्बर्ट एरिक्सन। राइट आंसर की बात करते हैं राइट आंसर होगा आपका यूंज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रथा का समाज में उन्मूलन हो चुका है? ऑप्शन है आपके दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा या फिर जाति प्रथा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दस्सती प्रथा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? ऑप्शन है आपके 1986, सितंबर 1986, दिसंबर 1987, सितंबर 1985 या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सितंबर 1985। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्गों को 6 प्रकारों में विभाजित किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपके वार्नर, वेबर, मार्क्स, पार्सन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वार्नर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन है आपके वंशानुक्रम और वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, पर्यावरणीय समाज, परिवार में समाज या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन है आपके समानता, मित्रता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अभिप्रेरणा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस धारणा में व्यक्ति एक जानकारी होने पर भी पूर्व कल्पित धारणा को बदलने से इनकार करता रहता है? ऑप्शन है आपके रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह धारणा, भेदभाव या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रूढ़िबद्ध धारणा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व करते हैं? ऑप्शन है आपके कैबिनेट मंत्री, संयुक्त सचिव, शिक्षा सचिव या फिर शिक्षा सलाहकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षा सचिव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योगपतियों का एक समूह जो एक साथ बाजार पर एक अधिकार या पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है कहलाता है? ऑप्शन है आपके पेकुलियम, भेंट, वस्तु विनिमय, कार्टेल। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कार्टेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, शिमला, कोलकाता, मद्रास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिमला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है? ऑप्शन है आपके भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना,
अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अवधान संबंधी बाधा विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लिबिडो क्या है? एक मनोवृत्ति, शिक्षा मनोवृत्ति, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा, लैंगिक संतुष्टि या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका BSc के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं। ऑप्शन है आपके 5, 7, 8, 9। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संपत्ति प्रणाली में किसके अनुसार असमानता प्रारंभिक रूप से। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, तावनी, डेरेनडॉर्फ, हटन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तावनी। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें आपको एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र BA थर्ड सेमेस्टर के पेपर 2 के टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आने के चांस बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।